श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर माह की जय। शिल प्रभुपाद के चरण कमलों में समर्पित है ये सारे प्रयास। शिल प्रभुपाद के चरण कमलों में समर्पित है। तो हम चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारा श्लोक संख्या है 10.9, है ना। 8 हमने देखा था और आज 9। श्री भगवान का ऐश्वर्य अध्याय 10, विभूति योगम, द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो 10.9 भगवान ने बताया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। भगवान ने बताया, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मेटीरियल वर्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। द वाइज हु नो दिस परफेक्टली एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस, वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स। वो मेरे भाव से पूरित होकर, मेरे प्रेम से पूरित होकर मेरी सेवा में संलग्न हो जाता है। तो ऐसे भक्त कैसे होते हैं, उनके बारे में जब इतना सुनेंगे, अर्जुन जैसे सुन रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं भगवान से, तो और जानने की इच्छा होगी। तो और क्या क्या होता है और कैसे करते हैं वो ये सब कुछ, कृष्णा ये सब कैसे होता है ना। इति मत्वा भजन्ते, तो आपकी सेवा करने से भाव कैसे प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति और क्या क्या करता है, या वो आपकी सेवा कहें तो परफॉर्म कैसे करता है ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कैसे सर्व करते हैं, हाउ दीज पीपल सर्व यू कृष्णा। तो बेसिकली भगवान इसमें वो बताएंगे कैसे वो ये सब कुछ करते हैं, क्या करते हैं वो, भाव समन्वित हो जाते हैं, कैसे किया यहाँ तक पहुंचे, है ना। तो बता रहे हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। एक एक शब्द बहुत जरूरी है, हम लोग ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। मच्चित्ता, चित्त, चित्त, चित्त वृत्ति। ये जो चित्त है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं कि माइंड फुल्ली एंगेज्ड इन मी, उनका जो मन है पूरे तरीके से मुझ में संलग्न रहता है। मन से निरंतर मेरे अनन्य चिंतन में संलग्न रहते हैं। मत चित्ता, है ना। तो बेसिकली जो चित्त है, जो अ, इसको एक भाषा में अंतःकरण, हमारी अंतःवृत्ति, हमारा आंतरिक सब कुछ, है ना, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट मन है। इसमें और भी चीजें होती हैं, मन होता है
है ना। हमारी बुद्धि होती है, ये भी हमारा अंतःकरण बनाता है, और हमारा चित्त, है ना। और एक हमारा ज्ञान, किस प्रकार का ज्ञान, जो अहम मैं जो हूँ उसका ज्ञान। खैर इतना डीप में हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मत चित्ता, चित्त, चित्त, तो उसको यहाँ पर शिला प्रभुपाद मेनली कह रहे हैं, माइंड फुल्ली एंगेज्ड इन मी, माइंड, माइंड, ऐसे मन जो मुझ में पूरी तरह लगे हुए हैं। तो वो भक्त जो भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान के साथ संबंध जानने के बाद, अहम सर्वस्य प्रभवो समझ में आने के बाद, वो कैसे करते हैं, फुल्ली एंगेज्ड, मतलब कोई भी गैप नहीं है, कहीं और माइंड नहीं जा रहा, माइंड कुछ और क्लिक करता ही नहीं है, फुल्ली माइंड, है ना, भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। तो कितने सारे श्लोक हम अध्ययन कर लिए, मन मना भव मत भक्तो, मन का बहुत बड़ा रोल है। ये मन ही है। मन, मन बेसिकली क्या करता है, हर चीज का, है ना, ये ऑप्शंस मन के पास हैं, ये चूज करना है नहीं चूज करना, आगे वो बुद्धि हेल्प करती है, पर जो भी चीज है उसको सबसे पहले, और एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी परेशानी अभी बद्धावस्था में क्या है कि मन से ही हम अपनी पहचान कर रहे हैं, है ना। ये करना है ये नहीं करना, ऐसे संकल्प और विकल्प की स्थितियां मन प्रस्तुत करता है ना। और फिर जिस दिशा में बुद्धि की सहायता प्राप्त करके वो एक डिसीजन कर लेगा, और फिर जिस दिशा में वो मन उसका प्रसन्न हो रहा है, या अगर सही है, प्रसन्न नहीं भी हो रहा है तो भी, जैसे गलत कार्य है, मानो अल्कोहल लेना और ना लेना, अब दो ऑप्शन होते हैं हमेशा हमारे सामने, नहीं पिए या पिए, है ना, एक एक व्यक्ति की स्थिति में, तो बुद्धि उसकी काम कर रही है, तो वो ये निर्णय ले लेगा, नहीं गलत चीज है, गलत चीज है। तो अब उसने उस भोग की प्रवृत्ति को उस समय निर्णय से, अपनी बुद्धि तार्किक क्षमता से उसको, है ना, खत्म कर दिया, तो वो एक संस्कार जो उसके चित्त में ये सब का ग्रहण होता वो नहीं हो पाया। देखो ये बहुत समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझ के हम लोग चलेंगे। मत चित्ता, है ना। तो मन, कोई भी ऑप्शन आता है, वही हम सुबह भी, हम एक्चुअली प्रभुपाद रोज ही बताते हैं कि दो चीजें, कृष्णा और माया, है ना। तो मन में आया कि कृष्णा या माया, जैसे सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त, निद्रा मतलब माया, और मंगल आरती मतलब कृष्णा, सीधी सी बात है ना। मंगल आरती हरि नाम जप मतलब कृष्णा। सो दो ऑप्शन थे, उसमें से किसका संकल्प लेना है और किसको पीछे करना है, इसमें बुद्धि ने सहायता की। फिर उसमें जो भी इस संस्कार का प्रभाव पड़ेगा वो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस में कलेक्ट हो जाता है, वो हमारे चित्त ने चुन लिया उस चीज को। तो जो भी चीज का चुनाव, हम हर चीज संसार से कलेक्ट करके अंदर डाल रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, है ना। अब देखो बहुत ही, और अब जाए तो हमने उपदेशामृत के श्लोक पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प। तो अत्याहार में वहां पर शिल प्रभुपाद जी भी बता रहे थे कि अत्याहार केवल भोजन या आहार ग्रहण करने को नहीं कहेंगे, संग्रह का भाव, और संग्रह हम केवल धन का या भोजन का ही नहीं कर रहे हैं, हम सारी इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं वो सब कहाँ कलेक्ट कहाँ होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है, ये सच में भक्ति के लिए बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड है ही नहीं। हर चीज का फर्क पड़ रहा है, और इतना सूक्ष्म तरीके से पड़ता है कि बस हमें पता नहीं चलता। हर जो भी चीज, जिस भी व्यक्ति से आप मिल रहे हो, जो भी प्रोफेशन में हो आप, हो जो भी कार्य कर रहे हो, पूरे दिन जो चेतना में हो, जो चुना, जो सेलेक्ट किया, जो मुंह से अंदर गया, आंखों से अंदर गया, कानों से अंदर गया, है ना, जिस भी चीज को आपने कुछ और अब उसमें और तीव्रता ऐड करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे करके कर दिया, तो वो तो जोरदार इंप्रेशन हार्ट पे पड़ गया, वो चित्त ने उसको चुन लिया। अब ये जो संस्कार है बड़ी कठिनाई से रिमूव होगा, इसीलिए प्रभुपाद ने ये सिस्टम दिया कि कृष्ण ही सुनो, कृष्ण ही देखो, कृष्ण ही बोलो, सारे संस्कार तुम्हारे कृष्ण के हो जाएं, और ये दिव्य हैं, और बाकी के पुराने जो भी तुम्हारे चित्त में भोग वृत्ति, भोग वासनाओं के संस्कार हैं वो धूमिल होते जाएंगे, क्योंकि ट्रांसीडेंटल इम्प्रिंट्स पड़ेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के। तो सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन को इस प्रकार से मोल्ड करना है कि ज्यादा से ज्यादा कृष्णा, कृष्णा के डिवोटीज, कृष्णा कॉन्शियसनेस के तरीकों से हम मिलते रहें, बस यही करें, बस यही करना है। इसी के लिए सारी व्यवस्था शिल प्रभुपाद ने दी है। सो हमारा जो अंतःकरण है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके,
है ना। तो बहुत ही सूक्ष्म बात हो गई, है ना। माइंड फुल्ली एंगेज्ड इन मी, और फर्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है हमारी कॉन्शियसनेस का, हम कहें कहाँ से हुई, तो माइंड से। वो जो सेलेक्ट करता है, उसने ऐसा मान लिया इस चीज में सुख है, बस वहीं हम मर गए। जैसे ही उसने समझ लिया ये चीज सुख का कारण है, और जब तक एक्चुअली में भक्ति से नहीं जुड़ेगा, श्रवणम नहीं करेगा, तो उसे यही पता नहीं चलेगा मेरे सुख का कारण है क्या। वो कुछ भी कलेक्ट कर रहा है और वो रबिश डालता जा रहा है, और वो रबिश ही। और फिर हम देखते हैं कि माला करते समय हमें अजीब से थॉट्स आते हैं, या कभी डिवोटीज बहुत स्ट्रगल फील करते हैं, मन कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं, ये सब थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसको बहुत सारी चीजें, वो उसने इतने लंबे समय का जो पिटारा कलेक्ट कर रखा है, उसे पता ही नहीं होता कितने बड़े पहाड़ पर वो बैठा है ऊंचा जा करके। और फिर जब वो उस ऊंचाई से नीचे देखता है तो उसे डर लगता है, इतना सब मैंने कलेक्ट कर लिया, ऐसा हजारों हजारों सुमेरु पर्वत जैसे अनर्थ के पर्वत हमने कलेक्ट कर रखे हैं, मत चित्ता। ये इसीलिए कृष्णा कह रहा है, यू कैन नॉट, तुम इसको सहन भी नहीं कर पाओगे, सो गिव इट टू मी, मत चित्ता फुल्ली एंगेज्ड इन मी बाय डिवोशनल सर्विस। मुझ में पूरे तरीके से, केवल मुझ में फोकस रहो, तुम्हारे चित्त में मेरे अलावा कुछ ना जाए। ऐसा, ये बहुत ही सुंदर स्थिति है यदि किसी को प्राप्त हो रही है। भाई यदि आपको कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब आपका जीवन चल रहा है, ज्यादा कुछ इधर उधर का है नहीं है, शांत है, या कोई अब उम्र की ऐसी अवस्था में है कि अब ज्यादा कुछ अर्थ है नहीं, पारिवारिक और ये सब झंझट नौकरी, तो भैया मत चित्ता हो जाओ। ये हो जाना चाहिए, यही करना एक्चुअली हमें। चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम युवा हैं, चाहे हम वृद्ध हैं, हमें जाना इसी में ही है। और जितनी देर लग रही है उतनी कठिनाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो संग्रह प्रतिदिन प्रति क्षण बढ़ रहा है, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में करना है। हम्म। मत चित्ता, माइंड फुल्ली एंगेज्ड इन मी, ये चाहिए फुल्ली एंगेज, मतलब पता है ना, हम यही बात कर रहे हैं इन श्लोकों पे थोड़ा गंभीरता से विचार करने के लिए, कि उसमें 99.9 भी नहीं चाहिए कृष्णा को। एक्चुअली कृष्णा को क्या नहीं चाहिए, एक्चुअली अगर कुछ और 1% भी चीज रहेगी तो फिर उतना गैप रह जाएगा ना, उतने में माया आ जाएगी। बहुत ही दिक्कत है। अब हमारे में तो पता नहीं, लगता है शायद 1% भी कृष्णा का है नहीं, 99% माया का ही चल रहा है। तो मत चित्ता, है ना, समझ रहे हो आप। मन से लेकर, हमारी बुद्धि से लेकर, हमारे जो इम्प्रिंट्स बन रहे हैं, और फिर उन सब के मिलने से हम अपनी पहचान करते हैं। हम अपनी क्या पहचान करते हैं, कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूँ। ये सब का मन का, बुद्धि के निर्णय, मन के निर्णय, मन के संकल्प विकल्प, बुद्धि के निर्णय, और हमारे चित्त में हमने क्या क्या, जैसे आपने देखा है मधुमक्खी क्या करती है, वो इतने सारे फ्लावर होते हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा नेक्टर उसको उसको कुछ अनुभूति होती है, या सुगंध इत्यादि से, मकरंद की, वो आकर्षित होती है, और उसमें से वो मोस्ट इसेंशियल पार्ट जहां से उसको सीधे नेक्टर मिलेगा, केवल वहीं पर जाकर के फीड करती है ना। सारभुक कहा गया है डिवोटीज को, परीक्षित महाराज के लिए भी ये शब्द का प्रयोग हुआ, कि वे भी अब जब श्राप इत्यादि सब हो गया, तो परीक्षित महाराज ने वो कैसे बताया था, मधुमक्खी के समान उनकी कॉन्शियसनेस थी, उन्होंने हरि के चरण कमलों की शरण लेकर के अमरण अनशन, मतलब बैठ गए सब कुछ त्याग करके, कि अब केवल कृष्ण को ही चुना। उन्होंने क्या किया देखो, चित्त मतलब चुनना, हमेशा एक चॉइस होती है, मैं क्या चूज कर रही हूँ, उससे मेरा सब अंदर का फंक्शनिंग है। इतना हम सोचते ही कहाँ है। कब सोचा हमने कुछ भी, गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा करने से पहले संसारिक लेवल का हमने कभी नहीं सोचा, कभी सोचते ही नहीं हम सब कुछ बस डाले जा रहे हैं, जैसे कि ये सब कुछ का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अरे ये सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ हमको साफ करना पड़ेगा, ये सब कुछ हमें धोना पड़ेगा अच्छे से, साफ कर करके, वही चेतोधर्म परिमार्जनम। और इसीलिए कहते हैं आचरित कौमारम आचरित प्रज्ञो, बचपन से ही उसको गंदा ही मत होने दो, एज एटलीस्ट ये प्रयास होना चाहिए कृष्णा कॉन्शियस पेरेंट्स का, कि कम से कम गंदा होने दो।
पर जीव के अपने भी पूर्व के संस्कार तो हैं ही, जो उसने बड़े ही चुन चुन करके तो चॉइस करी है। वो ड्रंकार्ड जो इस जीवन में है, या चेन स्मोकिंग कर रहा है, या इलीगल रिलेशनशिप्स काफी सारे, ये सब उसके एक जन्म के नहीं है। उसने काफी जन्मों तक सेम सेम सेंस ग्रेटिफिकेशन सेम मन के प्रपंचों को चूज किया है, किया है, किया है, किया है, और ऐसा कर करके कर करके कर करके वो अब ये भी फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ, वो सारी प्रवृत्तियों में वो अपने आप ही संलग्न होता ही जाएगा। और फिर भगवान छठे अध्याय में अर्जुन पूछ रहे थे, तो कृष्णा फिर योगी की क्या गति होती है। तो फिर कृष्णा कह रहे थे कि भाई, क्योंकि उसने हमेशा मुझे चूज किया है, तो भगवान कह रहे थे उसको सारी अच्छी सुविधाएं देंगे। और फिर भगवान क्या बोल रहे थे, एक बहुत सुंदर श्लोका बोल रहे थे कि अंततः वो योग में प्रवृत्त होगा ही होगा अर्जुन, है ना। वो पूछ रहे थे, अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति, फिर उसका क्या होता है कृष्णा, यहाँ से यहाँ का भी गया बेचारे का, वहां का भी गया। हम्म। अब बहुत सुंदर बात कृष्णा कह रहे थे, देखो कितनी सुंदर बात है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम, यतते चा ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। क्या कह रहे थे, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म की दैवीय चेतना, आपको पता ही है लंबे समय का योग साधना है या शॉर्ट टाइम स्पेन है, उसके हिसाब से उसे वैष्णव परिवार या वैश्य इत्यादि धनाढ्य कुल में, वो सब हम पढ़े ही हैं। लेकिन उन किसी भी जगह जाता है जिसने कृष्ण को चुना है ना कभी भी, तो ऐसा जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म की दैवीय चेतना को पुनः प्राप्त करेगा ही करेगा। अब हम लोग इतने टाइम बाद जैसे कहते हैं कि अब इतने हो गया, अब भक्ति मिली, या इतने, क्योंकि उतने समय के बाद कभी ना कभी उसको वो दैवीय चेतना कहीं ना कहीं संपर्क हुआ है, तो वो जागृत होनी ही है, वो होगी उसकी दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करेगा, पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करेगा। तो कहीं भी तो पता नहीं कब का क्या, और वो होगा ही होगा, उसको भगवान अपनी तरफ लेकर आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे जिसने क्या किया है, कभी भी अपने चित्त से कृष्ण को चुना है, चॉइस, जिसने कृष्णा को कभी भी चॉइस रखा है और प्रायोरिटी पे रखा है, 100%, उसको भगवान कह रहे हैं पौर्व दैहिकम, सब कुछ उसको अपना पूर्व का दैवीय, और वो ही होता है, ये भक्ति का प्रोसेस है, योगा का प्रोसेस है। तो यहाँ पर कृष्णा का स्मरण हो रहा है, उसको वो दैवीय चेतना को प्राप्त करेगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा। वो गीता देख करके, तो देखो कुछ बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं और गीता की बात करो सुनना चाहते हैं, श्लोक सीखना, देखो हमारे वैकुंठा चिल्ड्रन, और ना वो सीखना चाहते हैं, भगवान की बातों में उनको रुचि होती है, वो पढ़ना चाहते हैं। ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि पूर्व की उसकी दैवीय चेतना है। हम्म। है ना। ये होगा उसको, और भगवान कहते हैं वो आकर्षित होगा, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवीय चेतना से वह ना चाहते हुए भी योग के नियमों की तरफ स्वतः आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्र के अनुष्ठानों से परे स्थित हो जाता है, फिर बाद में उसके लिए कुछ भी नहीं रहता। वो अपनी दैवीय चेतना में जैसे स्थित हुआ, फिर तो वो ये जो बेकार कर्म कांड, शास्त्र के अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब ये जो कर्म कांड की स्थितियां, इनसे ऊपर के कार्य करता है, भक्ति योग में संलग्न हो जाता है। तो देखो जो पूर्व में कलेक्ट किया है ना, उसने चॉइस करी है कभी ना कभी कृष्णा की, तो उसको कृष्णा की चॉइस से कृष्णा आएंगे ही लाइफ में। और जिसने जो चॉइसेस करी हैं उसको लाइफ में वैसे ही थॉट्स, वैसी ही, अब एटलीस्ट अब हमें समझना चाहिए, अब हमें कभी भी नहीं समझ में आया, कभी पहले पता नहीं था, जो भी कहें भाई, अब किसको रोएं, मतलब क्या चीज को ब्लेम करें, हम खुद ही को ब्लेम कर सकते हैं। पर अब जब पता चला है, तो अब चॉइसेस को बिल्कुल सही रखना चाहिए। तो भक्ति क्या है, होप है, एक एक आशा है, सब कुछ जान के समझ के अपने फंसी हुई स्थिति को देखकर, और हर तरफ की हर चीज को जितना ज्यादा समझोगे ना डर लगेगा, पर भक्ति वो सुंदर स्थिति है कि वो सब आपको रियलिटी में भी रखेगी कि हाँ तुम्हारा अस्तित्व बड़ा भयावह है, क्योंकि माया बड़ी दुर्लंघ है, और क्योंकि तुम्हारे चित्त में बहुत कुछ है, पर इवन आफ्टर दैट जस्ट क्या करो, मत चित्ता,
वो मुझ में लगा दो। Even after that, conclusion is that give this chitta to Krishna, give this mind, मन मना भव मद भक्तो। तुम्हारे पास वास्तविकता में देखा जाए कोई ऑप्शन कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता। ओपन हार्ट सर्जरी करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, बॉडी चेंज करा लो, बॉडी छोड़ दो दूसरी ले लो, इवन आफ्टर दैट वी कैन नॉट एस्केप चित्ता। जो कलेक्ट किया है उससे नहीं भाग सकते, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओनली एंड ओनली चेतो दर्पण मार्जनम करता है हरि नाम संकीर्तन, है ना, तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ हरि नाम संकीर्तन। केवल इसी से सफाई होगी चित्त की। अनर्थ है इसमें, गंदगी है, वो सब कृष्णा हमें दिखाएंगे। भक्ति जैसे जैसे करोगे अपने अंदर कितनी गंदगियां दिखाई देंगी, बहुत कुछ समझ में आएगा। भैया जब भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तभी क्यों ऐसे थॉट आते हैं, भगवान की सेवा करें तब ऐसा, अब तो मैं माला करती हूँ तो मेरा मन ऐसा क्यों है, ये सब कुछ होगा। दिस इज द होल पैकेज। इस सब के साथ ही है, और इस सब का फिर परमानेंट डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो धुलाई कर देगा, साफ कर देगा, वो है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, है ना। ये करना है, तो ये इसी से होगा और कुछ साधन नहीं है। तो जिनके चित्त मुझ में रमे हैं, मत चित्ता होना है ना। तो यहाँ पर बता रहे मन निरंतर अनन्य भाव में मेरे चिंतन में संलग्न है, ये करना है, मत चित्ता होना है, हम लोगों को होना है। कृष्णा बता रहे हैं जो बुधा है वो ऐसा होता है, उसके लक्षण बता रहे हैं, डिवोटीज के प्रभुपाद बता रहे हैं श्लोका में, शुद्ध भक्त, भक्त के लक्षणों को भगवान बता रहे हैं। तो उन्होंने हर बार हर चीज में केवल यही चॉइस करिए, कृष्णा कृष्णा। कभी कभी चॉइस भी समझ में नहीं आएगी, देखना भी कठिन होगा, इवन आफ्टर दैट कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, भगवान का नाम लेना है, कृष्ण से कहना है, कृष्ण को बोलना है, कृष्ण को पुकारना है, वो मत चित्ता करेंगे हमें। हमारा है नहीं ना, इनका तो है। तो यहाँ उनको बता रहे हैं जिनका है, और हमारा नहीं है, तो हमें करना है मत चित्ता। मदगत प्राणा, अब सेकंड थिंग, मदगत प्राणा, मदगत प्राणा, मदगतेन अंतरात्मना। आपको याद है ना, योगी नाम अपि सर्वेशम मदगतेन अंतरात्मना, है ना, मदगत प्राणा। अब प्राण मतलब क्रिया, अभी पढ़ा है ना हमने, कर्म, जो तीन वो थे हमारे विराट पुरुष के, वहां पर बताया था, है ना। तो उसमें था आत्म था, देव था, और कर्म था। कर्म से प्राण शक्ति, 10 प्रकार के प्राण। प्राण मतलब एक्टिवनेस, तो कुछ करना, मदगत प्राणा, अपनी हर एक्टिविटी को कृष्णा से जोड़ देना। समझ रहे हो, एक अंदर का काम है और एक हम बाहर से कर रहे हैं, दो चीजें हो गई। मत चित्ता अंदर अंदर, आप क्या कलेक्ट कर रहे हो वो सबका अंदर अंदर, वहां हरि नाम जाएगा, है ना। और कथा जाएगी भगवान की, क्योंकि इसमें यही बताया गया है, यही इसमें ये बताया गया, मतलब कृष्णा यही कह रहे हैं। और मत गत प्राणा, प्राणा मतलब जो एक्टिविटीज हैं, हाउ वी कैन, प्राण शक्ति से सब कुछ, देखो भाई सूक्ष्म तरीके से चलो, समझो, प्राण मतलब क्रियाशीलता जिसके कारण बॉडी फंक्शनिंग हो रही है, ये हाथ पैर चल रहे हैं, प्राण शक्ति। फिर जब प्राण निकल जाते हैं कुछ नहीं है, वो खत्म ना, नो एक्टिविटीज देयर। प्राण मीन्स गतिशीलता। तो वो जो बॉडी की जो भी एक्टिविटी करने की क्षमता है उसको क्या करना है, आप एक तो अंदर से क्या कर रहे हो और बाहर से क्या कर रहे हो। तो जो कृष्णा के प्योर डिवोटीज हैं, वो अंदर से भी कृष्णमय होते हैं और बाहर से भी उनकी सारी एक्टिविटीज कृष्णा कॉन्शियस होती हैं। याद है ना अम्बरीश महाराज, सवई मनः कृष्ण पदार अविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदये। उनकी बाहर की एक्टिविटीज भी, और सवई मनः, अंतःकरण भी आ गया पूरा मन। कभी कभी मन ही को ही पूरे अंतःकरण से डिनोट कर दिया गया, मतलब उसी के सूक्ष्म एक्टिविटीज को पूरा मन ही कह दिया गया। तो कृष्णा कह रहे हैं गिव योर, है ना, माइंड टू मी, वो पूरा पूरा सब कुछ अंदर का बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सब जो तुम्हारा मन है, बुद्धि है, तुम्हारी समझने की स्थिति है, तुम्हारी चॉइसेस हैं, तुम्हारे एंडेवर्स हैं, सब कुछ मेरे लिए कर दो, क्योंकि तुम संसार में करते आ रहे हो और उससे देखो कितना दुष्परिणाम हो रहा है, तुम्हें भौतिक शरीर बदलने पड़ रहा है।
तथा देहांतर प्राप्ति। तो अभी क्या, मदगत प्राणा, सो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही लगाना है। अंदर अंदर की प्रोसेस ज्यादा है, बाहर का प्रोसेस, पर एक्चुअली में क्या है, हम इतने ज्यादा एक जंग लगा हुआ लोहा है कि वो बाहर से भी घिसेगा तो भी, मतलब उसको अंदर बाहर एक्चुअली हर ही तरीके से कृष्णा में लगना है। पर माइंड अंदर वाला बहुत ज्यादा है ना, अंतःकरण, उसके लिए हरि नाम जप और भागवतम अध्ययन वेरी नेसेसरी। और फिर जो हम प्रैक्टिकली में, मतलब दोनों ये सब भी प्रैक्टिकल है, कहने का अर्थ है, जो फिजिकल एक्टिविटी हम सेवा के लिए कर रहे हैं, फिर वो भी, फिर वो शरीर का बाह्य तरीके से भी। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि हाथों से हम मंदिर की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं पोंछा, तो फिर वहां पे मन नहीं लग रहा है या क्या, नहीं, वो भी हो रहा है, तो माइंड एंगेज तो कृष्णा में ही हो रहा है। तो एक्टिविटीज के द्वारा जो बाहर से होंगी बॉडी से, उनके द्वारा हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों को भी कृष्ण की सेवा में लगाना है। और हमारे अंतःकरण, हमारे मद मत चित्ता, इसको भी कृष्णा की सेवा में, अंदर से बाहर से पूरा पैकेज है। ये सब कुछ में कृष्ण ही होने चाहिए। गत प्राणा, प्राण मीन्स जो भी एक्टिविटीज है। तो प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, मदगत प्राणा लिव्स डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो वो जो हम बेसिकली कहते हैं कि हमारी सेवा है मंदिर में, हम सेवा कर रहे हैं, अंदर का भी चल रहा है सब। एक्चुअली वो अंदर से नहीं होगा तो बाहर से हाथ पैरों से सेवा करने की इच्छा भी नहीं होगी। सो अगर बात करेंगे तो मत चित्ता को पहले ही रखा है कृष्णा ने। मत चित्ता नहीं होगा तो मदगत प्राणा तो कभी नहीं होगा। और मत चित्ता से मदगत प्राणा भी आसानी से हो जाएगा, और मत चित्ता जरूरी ज्यादा भी है, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप, शास्त्रों का श्रवण अत्यंत आवश्यक है ना। मदगत प्राणा। अब ये सारी चीजें कर क्या रही हैं, चाहे हम अपने ऑर्गन सेंसेस इन सबको लगा रहे हैं, या हम अपने माइंड और सटल सारी बुद्धि विवेक सब कुछ लगा रहे हैं, ये सब कुछ क्या कर रहा है, कृष्ण को एब्जॉर्व करने के लिए है। हमने जितना भी संसार का सब कुछ जो कुछ भी एब्जॉर्व किया है उसे छोड़ करके केवल कृष्णा, केवल कृष्णा, हर चॉइस अब कृष्णा, हर चॉइस अब कृष्णा होनी चाहिए, हर चॉइस कृष्णा होनी चाहिए, हर चॉइस कृष्णा होनी चाहिए। फिर अभ्यासेन तु कौन्तेय, फिर जो जो तुम अभ्यास करोगे, फिर यम यम वापि स्मरण भावम। आप पूरी गीता को चतुर्थ श्लोकी भगवत गीता से अप्लाई होते हुए देख सकते हो, एकदम साक्षात हर श्लोक जुड़ जाएगा। हर श्लोक जोड़ सकते हो आप, कोई ऐसा श्लोक नहीं है, हर श्लोक जुड़ जाएगा। चथा, चाहे वो तथा देहांतर प्राप्ति है, चाहे वो वासांसी जीर्णानी है, चाहे वो मत्ता परतरम नान्यत, कुछ भी है आप, इसीलिए ये इतने इंपॉर्टेंट है। मतगत प्राण, सदा सदा सेवा में प्राणों को अर्पण करने वाले, तो जितना भी वो परफॉर्म कर सकता है उससे वो कृष्ण को सर्विस में लगा हुआ है। अंदर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण, अंतर बहिरवस्थित। हम्म, हर जगह ये चाहिए। जब कोई ऐसा करेंगे, और ऐसा कौन करेंगे, तो कृष्णा के शुद्ध भक्त ऐसा करते हैं। मदगत प्राणा, है ना। बोधयंत, तो प्रभुपाद बता रहे प्रचार करते हुए, प्रीचिंग। प्रभुपाद रोड प्रीचिंग, इतनी सुंदर बात है। बोधयंत परस्परम, अमोंग देमसेल्व्स, तो क्या प्योर डिवोटी करते हैं, अंदर से कृष्ण, बाहर से सब कुछ कृष्ण, क्रियाओं में कृष्ण, अंतःकरण में कृष्ण। और ये करते हुए वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बोधयंत, कृष्ण का स्मरण कराते हैं, बोध कराते हैं, एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बताते रहते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, और मेरे विषय में बातें करते रहते हैं। कृष्णा मतलब कृष्णा कह रहे हैं मेरे विषय में। कथयंत, उनकी हर बात, अब अंदर कृष्ण बाहर कृष्ण, फिर अब चलेगा क्या भाई, वो ही चलेंगे टॉपिक। सो फिर कृष्णा इज द मेन थिंग, कृष्णा इज द टॉपिक ऑफ एवरीथिंग, मतलब एवरी कन्वर्सेशन दे विल कंक्लूड और रिलेट, और इन द सेंटर देयर विल बी कृष्णा एंड कृष्णा ओनली। वार्ता करते हुए भी, है ना, माम, टॉकिंग ऑल्सो अबाउट मी, और किसी की तो बात करनी नहीं है, नित्यम। आपको पता है ना ये श्लोका क्या लेवल का है,
है ना, ये प्रेम भाव, शुद्ध भक्ति का वो पूरा प्रोसेस है, श्रद्धा से लेकर के और भाव और प्रेम तक। सो ये बड़े बड़े लोगों के श्लोका हैं, मतलब प्योर डिवोटीज के लिए बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े बड़े लोग भक्ति में तो शुद्ध भक्त, है ना, ऐसे ही सब करते थे व्रज के लोग, यही है। वो बाहर से दही मथ रही हैं और वो अंतःकरण में भगवान, तो यशोदा मैया चला रही तो रही हैं, वो लगेगा कि दही मथ रही हैं, गोपी हैं भाई जी, है ना, और वो चल क्या रहा है, भगवान की सारी लीलाओं को गा रही हैं, अंत बाहिर सब जगह कृष्ण है उनके। तो ऐसे, तो ऐसे वाले डिवोटीज से लेकर के, और एक हम लोग जो बेचारे, बेचारे कहाँ, मतलब बेचारे जो समझ भी नहीं पा रहे हैं इन स्थितियों को, एंड वो बड़े बड़े लोग, मतलब महान भक्त भगवान के, ये कर रहे हैं, दे आर लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस श्लोका। व्रज के सब व्रजवासी ये ऐसे, तो यही बात करते रहते थे, कृष्ण कृष्ण ऐसे किए वैसे किए, और फिर आ जाएंगे सारे आपस में, फिर कृष्ण की ही, फिर नंद बाबा और उनके मित्र, और फिर भगवान के ही सखा, और फिर गोपिकाएं, और फिर माता गोपिकाएं। ओहो, पूरा ब्रज का ही अर्थ सेंटर ही कृष्णा है, वृंदावन का सेंटर ही कृष्णा है। प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ही हीरो है, कृष्णा, और जो हीरो होता है केवल उसी के बारे में बात की जाएगी, और कृष्ण परम नायक है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। अरे उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, सब ढक गया उसमें, कुछ और है ही नहीं। वो लोग अपने बारे में भी कोई अपनी भी चर्चा नहीं करते कि मेरे घर में ऐसा हो गया या वैसा, नो, दे ओनली टॉक अबाउट कृष्णा। ये इस श्लोक की एकदम रियल अनुभूतियां हैं, मतलब ये सब जो व्रज का जीवन है, वृंदावन का जो समर्पण है, जिनके जीवनों के नायक कृष्ण हैं, वो ऐसे हैं सारे डिवोटीज, देखो, है ना। और नित्यम हमेशा, अब नित्यम वर्ड तो फेवरेट है, हम लोगों को सब कुछ नित्यम ही करना है, नित्यम, एवरी डे नित्यम, नित्यम ही चाहिए, नित्यम हरि नाम, नित्यम भागवत, नित्यम भगवत गीता, सब कुछ नित्यम, नित्यम सेवा हमेशा। नित्यम का मीन्स, है ना, 24 आवर में एक बार नहीं है, नित्यम का मीन्स एक लेवल ऐसा होगा जब समझ पाएंगे कि हर क्षण ही कृष्ण है, वो नित्यम है। पर ठीक है, एक 24 घंटे में एक बार, ये इनिशियल, वेरी इनिशियल स्टेज है। नित्यम कथयन्तश्च माम नित्यम, माम नित्यम कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा वो यही चाहते हैं, वयम तु न वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे। हम तो कभी संतुष्ट ही नहीं होते। हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते आपके बारे में बात करते करते, है ना। ऋषिगण कह रहे हैं प्लीज हमें उत्तम श्लोक विक्रमे कृष्णा के बारे में बताओ भाई, हम हमसे रुका ही नहीं जाता, कथयन्तश्च माम नित्यम, मैं संतुष्टि नहीं होती, यशृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पते पदे पदे, वयम तु न वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे, यत् शृण्वताम रसज्ञाना, जिनको रस का ज्ञान हो जाता है, वो लोग केवल कथयन्तश्च माम नित्यम, कथयन्तश्च कृष्ण नित्यम करते हैं। भगवान तो कह ही रहे, माम मतलब मुझे, मतलब कृष्णा का हमेशा वो सुनना ही चाहते हैं। इसी, यही जीवन है, यही जीवन है, यही जीवन है, कृष्ण के बारे में सुनना ही हमारा जीवन है। आत्मा का कोई और अस्तित्व है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, एक ही बात है, हरि नाम करना, हरि नाम सुनना जीवन है ना, भागवतम सुनना, भागवतम का मनन चिंतन करना जीवन है, भगवत गीता सुनना, भगवत गीता समझना, भगवत गीता जीना, और फिर वापस सुनना, वापस जीना, और उन गैप्स को भरना जो है, और ये यही जीवन है। आत्मा का कोई और अस्तित्व है ही नहीं कृष्ण की भक्ति के अलावा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ, सब कुछ झूठ है, ये बाकी सब कुछ झूठ, मतलब ऐसा नहीं हम ये कह रहे हैं कोई मायावाद के जैसे भैया, अभी आप लोगों से तो मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप समझते हो, वो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य नहीं कह रही हूँ, कहने का अर्थ है बाकी सब कुछ क्षणिक है, उस परिप्रेक्ष्य में वो असत्य है, उस सबसे गंदा ही होने वाला है, उससे कुछ भी साफ नहीं होगा। तो कहते हैं अंतश्च माम नित्यम, नित्यम ही चाहते हैं भाई, रुको मत, बोलते ही जाओ, स्वादु स्वादु पदे पदे में हम अपने
जीवन को इमेजिन नहीं कर सकते कृष्ण कथा को रोक करके। ये मतलब वो कह रहे हैं सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी पाद से। और ऐसा करते हुए तुष्यंती च रमंती च परम संतोष परम आनंद को प्राप्त करते हैं। और रमंती मीन्स एवर इंक्रीजिंग। वो आनंद कभी रुकता ही नहीं है, वो आनंद बढ़ता चला जाता है। चिन्मय रसास्वादन करते हैं और करते ही चले जाते हैं। चिन्मय का पता है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। और संतुष्ट होते हैं और चिन्मय रसास्वादन करते ही चले जाते हैं। तो क्या होता है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। So, by discussing topics about even transcendental topics of Krishna, वो क्या करते हैं? परम संतोष परम आनंद, और ऐसा आनंद जो अब स्वादु स्वादु पते पते हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ऐसे नहीं है कि देखो सूत गोस्वामी कि अभी हमने ये तो सुन लिया तो अभी कुछ और ऐसा बता दो, नहीं वो ही बताते रहो, वो ही बताते रहो। सेम वही कृष्णा, वही सब लीला, वो ही सुनना है। और वही हर बार मुझे हर बाइट, कभी ऐसा हुआ है जैसे मानो कोई आपने कोई स्वीट डिश ली और एक बाइट लिया, अब एक बाइट के बाद सेकंड बाइट में कुछ और थोड़ा आनंद आ सकता है, आफ्टर सम बाइट्स आपको लगेगा सेम ही तो है। तो फिर वो ऐसे होता है ना, कोई भी चीज बहुत पसंद है पर कितना खा लोगे? रसगुल्ला है 10 20, आफ्टर 20 यू विल से ओके अब नहीं, वो सेम ही है, मतलब अब नहीं ले सकते। ठीक है। बट यहाँ बिल्कुल अलग है। स्वादु स्वादु पते पते, पदे पदे मतलब एवरी बाइट एवरी स्टेप में उसको हमेशा नया लग रहा है भाई। वो इसीलिए रुकना नहीं चाहते। बोरिंग बात को कब तक सुनोगे? मतलब अगर कोई चीज को रिपीट किया जाएगा तो फेड अप हो जाएंगे। तो हमारे विदुर जी ही कह रहे थे, अमेजिंग है श्रीमद् भागवतम, एकदम इतनी सुंदर है और इतनी दयालु है श्रीमद् भागवतम। उनकी दया का कोई भी, उनकी कृपा का कोई भी हाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। हमें तो हमें पता ही नहीं जैसे ऐसे थोड़ी याद रहता है कि क्या था। और जब उनकी आवश्यकता होती है वे अपने आप सहायता करती हैं। अद्भुत है। ये सुंदरता है भक्ति की। नेहा विक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। बड़े से बड़े भीषण संकट में भी अगर आपने भक्ति की है तो रक्षा तो होगी, ऐसा होता ही नहीं। इसलिए भगवान कह रहे थे न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश हो ही नहीं सकता, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा ही करूंगा। उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इवन हमारे ही संग्रह किए हुए गंदे कर्म भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वो प्रॉपर। और ये आपको पता ही है, हमने कल ही बात कर ली, अब ये सब हम खुद नहीं कर रहे हैं, ये एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में किया जाने पर ही है ये सब कुछ। समझ रहे हो? ऐसे नहीं अंधेरे में तीर लगा रहे हैं हम, अपना अपना कर रहे हैं, नो। वी आर डूइंग एवरीथिंग, वी आर परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस ऑन द लेवल ऑफ sadhana bhakti under the guidance of a pure devotee of the Lord, bona fide spiritual master, His Divine Grace Bhakti Vedanta Swami विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी, उनके सानिध्य में हम भक्ति कर रहे हैं। तब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, नमे भक्त बनश्यति, उसका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो अब वो अपने गुरु के कहने से कर रहा है। अब वो कितना कर रहा है वो भी एक अलग मैटर है, पर रक्षा होगी। तो तो यही था, विदुर जी कह रहे थे भगवान के बारे में, है ना, मैत्री ऋषि से यही सारे प्रश्नों को कर रहे थे कि बहुत सुन लिया मैंने कर्म कांड और ये और ठिकाना, और ये कर लो वो कर लो, अब मैं फेडअप हो गया। पर अब कृष्ण की कथा के बारे में मेरा कभी वो हो ही नहीं सकता से। बस केवल सैचुरेशन जैसी कोई लेवल ही नहीं है, मुझे बस कृष्ण के बारे में बताइए। अब आप ज्यादा देर मत करो, मुझे केवल श्रीमद् भागवतम दो आए थे ना, कम से कम 7 8 श्लोका आए थे और उसमें टोटली श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन था। हम्म, यही थर्ड कैंटो में, पिछले चैप्टर में। ये रहा। मुनिर्विवुक्षु मुनिर्विवु
मुनिर्विवक्षुर्भगवत गुणानां सखा पीते भारत माह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरे कथायाम। है ना। बहुत सारे उन्होंने आ, जो भी वर्णन किया है महाभारत इत्यादि का, वो भगवान की कथा की तरफ आकर्षित, क्योंकि उसमें बीच में कृष्ण को रखा है, और वो कृष्ण को रखने से आकर्षक हो गई है। और वो इसीलिए रखा गया ताकि लोगों की जो मति इधर उधर कर्म कांड यहाँ कहीं भी लगी हुई थी, वो कृष्ण की तरफ लगने लग जाए। और धीरे, जैसे किसी को थोड़ा थोड़ा कुछ, जैसे किसी को एडिक्शन है तो थोड़ा थोड़ा वो इंटॉक्सिकेशन शुरू करता है, थोड़ा ही ले रहा है, थोड़ा अल्कोहल थोड़ा, पर वो थोड़ा थोड़ा रोज लेने से अब उसको एक ऐसा सीवियर एडिक्शन डेवलप हो जाएगा कि अब उसे लेना ही है। तो ऐसे ही वेद व्यास जी ने महाभारत इत्यादि पुराण, इन सब के द्वारा थोड़ा 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 कृष्ण को रख के थोड़ा थोड़ा, और फिर उसे अब एकदम, फिर उसे अब श्रीमद् भागवतम चाहिए। हम्म। तो कह रहे थे अब केवल आप मुझे हरि कथा बताओ, अब बहुत हो गया, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। ये रहा। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। केवल यही एक सार है, बहुत कुछ हो गया। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय न कीर्तयतीर्थ कीर्तेः। अब जो परम सार है कृष्ण की कथा, उसी को सीधे सीधे डायरेक्ट दे दो, क्योंकि मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्रित करती हैं, ऐसे ही सारी कथाओं का सार श्री हरि की कथा का वर्णन कर दीजिए। केवल उन्हीं के बारे में अब बताइए, अब देर मत करिए, अब मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता बाकी सारी चीजों को। तो वो भी यही कह रहे थे, देखो, फर्स्ट कैंटो में भी वो भी यही कह रहे थे, हमारे सौनक आदि ऋषि भी सूत गोस्वामी से, कि आप आए और आपने बचा लिया सूत गोस्वामी। काश ये सब याद ही रहता। कह रहे थे आपने हमारी रक्षा कर ली, हमारे प्राण बच गए, वरना हम तो ये यज्ञ हवन के स्वाहा स्वाहा करने से हमारे चेहरे काले पड़ गए, हमारा अंतःकरण भी सब भस्म हो जाता। आपने हमें मरने से बचा लिया। मिल गया कृष्णा के पास से। कर्मण्य कर्मण्यस्मिन् अनुश्वासे कर्मण्यस्मिन् अनश्वासे धूम्रात्मनां भवान् अपा आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। तो कह रहे हैं सूत गोस्वामी, है ना, सूत जीव, सूत जीव, हे सूत गोस्वामी, आप जिए अनेकों अनेकों वर्षों तक, शाश्वत यश को प्राप्त करें, खूब जिए खूब जिए, हमारा बहुत ही प्रेम अनुग्रह आशीर्वाद है। इवन हम आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। क्यों कर रहे हो इतना प्रेम? तो कह रहे हैं क्योंकि भाई हमने ये जो यज्ञ इत्यादि कर्म कांड शुरू किए थे, और इनसे हमारे शरीर इसके धुएं से काले हो गए, हमारे मुंह काले हो गए, हमारा अंतःकरण सब धूमिल हो गया। लेकिन जब आपने हमें पिलाना शुरू किया, आपने क्या किया, पाद पद्म आसवम, हरि के गोविंद के पाद, गोविंद के चरण कमलों के पद्म, चरण कमल रूपी पुष्पों का नेक्टर मकरंद हमें देना शुरू किया। उस मधु, उस शहद को प्राप्त करके हम सांस ले रहे हैं, हम जी पा रहे हैं, हम सचमुच तृप्त हुए हैं। जो मधु आप अपनी वाणी से हमें वितरित कर रहे हो, अदरवाइज तो हम जल गए पूरा, हमारे अंदर अंतःकरण तक धुआं पहुंच गया, कलुषित शरीर और मन सब कुछ काला कर दिया इन सकाम कर्म यज्ञ इत्यादि की अग्नि ने। तो केवल यू प्रोटेक्टेड अस बाई, है ना, गिविंग अस द नेक्टेरियन हरि कथा, यू प्रोटेक्टेड अस सूत गोस्वामी, सो वी आर, ऑफरिंग आवर हैप्पीनेस, आवर ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग टू यू। जीवा जीवा, बहुत लंबा यश हो आपका, हर जगह गुणगान हो सूत गोस्वामी, ऐसे बता रहे हैं, है ना। तो ऐसे वो लोग सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही सार है ना। तो भक्त एक्चुअली इसी से जीवित है। भक्त के जीवन का भरण पोषण पालन किसी और सी चीज से होता नहीं है।
भक्त एक ही प्रकार से जीवित रहता है, भगवान की कथा सुन के, भगवान का नाम ले करके, बस यही उसका जीवन है। और सब इसी से चल रहा है। तो कह रहे मेरे शुद्ध भक्त निरंतर मेरे चिंतन में तन्मय रहते हैं। तन्मय का पता है ना? तन्मय, तन्मय मतलब उसमें तल्लीन रहते हैं, अंतर नहीं है। तन्मयता का अर्थ है किसी चीज से एक रूप हो जाना, तन्मय तल्लीन हो जाना। ये जो ब्रह्म वाले हैं, ये तो अभी क्या बोलूं, ये तो मतलब मूर्ख हैं। ये लोग तो जाकर सोचते हैं वही हरा तोता हरे पेड़ पे बैठ गया तो वो तोता दिख नहीं रहा है तो सब कुछ हरा हरा हो गया। वैसा नहीं है। तन्मयता मतलब एक रूप, भगवान की इच्छा से इच्छा मिल जाती है भक्त की, और भगवान की यही इच्छा है कि जीव उनकी भक्ति करे, परम आनंद को प्राप्त करे। ऐसे एकदम कृष्णा के हर हर इच्छा में ये लोग समाहित रहते हैं, या भगवान जैसे चाहते हैं वैसे ही बेसिकली सब कुछ जीवन जीते हैं। निरंतर मेरे चिंतन में तो एकदम आत्मसात हो जाते हैं। अब हमें, अब कितने श्लोक का ढूंढे। तो वहां भीष्म पितामह बता रहे थे अपनी स्तुतियों में कि गोपिकाएं किस प्रकार से तल्लीन रहती थी भगवान की। आज हम इस श्लोक का ही ढूंढेंगे। तो विष्णु पितामह अपनी प्रार्थनाओं में श्लोक बोले थे ना, एक बहुत सुंदर। हम्म। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमन कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवत्व। तो गोपिकाएं क्या करती थी, भगवान को जब बहुत ही विरह महसूस करती थी, या जब भगवान रास लीला छोड़कर एक बार चले भी जाते हैं, या जब भगवान से नहीं मिल पाती थी, तो भगवान की ही लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया करती थी। तो भगवान इतना, वे श्री कृष्ण में तल्लीन हो जाती थी, इतना श्री कृष्ण से आत्मसात हो जाती थी कि वो क्या करती थी कि वो भगवान जो सारी लीलाएं करे हैं, तो एक एक पूतना बन जाती थी, एक कृष्ण बालक कृष्ण के जैसे बन जाती थी, है ना, कृष्ण की लीलाओं के स्मरण में ही डूबी रहती थी। एक बकासुर बन जाएंगी, कोई असुर बनकर आ जाएंगी, जो भी भगवान लीला करते थे। एक गोवर्धन पर्वत के जैसे भगवान, वो उन्हीं सारी लीलाओं को वापस वापस रेप्लिकेट करती रहती थी। उनकी कॉन्शियसनेस कृष्णा से अलग। तो भगवान नहीं होते थे तो भी भगवान होते थे। भगवान अपनी ट्रांसीडेंटल लीलाओं के द्वारा हमेशा उनके चित्त में ही थे। वो हमेशा भगवान की लीलाओं का ही अनुकरण करती रहती थी। अब वो उनकी स्थिति थी, अनुकरण, हमारा लेवल नहीं है, मतलब हम समझ रहे हैं। तल्लीनता क्या होती है? तल्लीनता ये होती है कि भगवान होते हैं और भगवान सामने नहीं होते तो भी वे भगवान की लीलाओं का स्मरण कर करके इस प्रकार से तल्लीन रहते हैं कि उन्हें और कुछ स्मरण रहता नहीं है भगवान के अलावा, है ना। उनके प्राण मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वाह, है ना। परस्पर एक दूसरे को मेरी महिमा का बोध कराने और मेरी वार्ता करने में उन्हें अतुलनीय संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। और वे उसी में रमण किया करते हैं, मतलब इंक्रीजिंग, एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होता। ये कम होने वाला सब संसार में है, यहाँ पे जान लो। अच्छा देखो, यहाँ पर, यहाँ का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का मन नहीं है, पर यहाँ का क्या है। यहाँ आपने किसी को जाना, तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, युवती नाम यथा यूनो। ये जो लड़का लड़की का प्रेम होता है, उसमें क्या होता है, युवती नाम यथा यूनी यूनाम चा युवती युवतौ यथा। तो वो जैसे एक युवक और एक युवती का आपस में पारस्परिक आकर्षण होता है। पर उस आकर्षण में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही जानेंगे और एक लिमिटेड ही जानने के बाद, थोड़ा बहुत जानने के बाद फिर अलगाव हो जाता है। ऐसा नहीं है जितना जानेंगे उतना प्रेम होगा। लोग ज्यादातर अपने जीवन में यही कहते हुए मिलेंगे कि जब तक नहीं जानते थे जब तक बढ़िया था, अब ज्यादा जानने के बाद अब कष्ट हो रहा है। यहाँ पे यही है, क्योंकि यहाँ सब कुछ भौतिक है। क्वालिटीज वे सारी क्या है, मटेरियल।
मान लो दो तीन गुण किसी को किसी में दिख गए और आकर्षण हो गया, और यहाँ का तथाकथित जो यहाँ काम वासना जैसे प्रेम कहा जा रहा है वो चालू है किसी का, तो फिर वो सोचेंगे कि अरे कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है, और ऐसा सोचने के बाद कुछ समय बाद जैसे ही कुछ और पता चला ना, फिर डेंजर मामला। पर कृष्णा के साथ ब्यूटी ये है कि तुष्यंती च रमंती च, हमेशा आनंद बढ़ेगा, हमेशा जितना कृष्ण को जानेगा वो और ज्यादा। तो यही तो हो रहा है, श्रद्धा से लेके प्रेम तक कब जा रहा है, उसने थोड़ा सा, है ना, आदौ श्रद्धा साधु संग किया अनर्थ निवृत्ति, फिर वो जो जैसे जानता है, फिर वो तल्लीन हो जाता है भगवान में। फिर वो तो रह ही नहीं सकता। तो कैसे रहते हैं कृष्णा के डिवोटी, जैसे मछली बिना जल के तड़पती रहेगी, ऐसे वो भगवान की लीला कथा, भगवान के नाम रूप गुण महिमा के बिना फील करते हैं। सो मच पेन, है ना। तो यहाँ का और वहां का बहुत अंतर है। तो यहाँ का तुष्यंती चा रमंती चा टोटली डिफरेंट, यहाँ वो तुष्यंती रमंती चा हो ही नहीं सकता मेटीरियल चीज में। आप कुछ भी ले लो, आप फूड ले लो, आप ये फिजिकल रिलेशनशिप ले लो, आहार निद्रा भय मैथुन एनीथिंग, कुछ भी ले लो, कोई सेलिब्रेशन यहाँ का ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ सब फिनिश होने वाला है, बल्कि डिके होने वाला है, इवन डीअरेंज होने वाला है, और उसके लिए घृणा फील करेगा व्यक्ति। और भगवान के साथ टोटल अलग है, ये लोग बहुत अलग हैं। शुद्ध भक्त जो प्राप्त कर रहे हैं वैसा कुछ और है नहीं। तो कभी कभी कंपेयर करते हैं, तो किस चीज से कंपेयर किया जाता है, जैसे मानो एक तो समुद्र होता है था, है ना, और एक सीख, देखिए कभी कभी आपने देखा सीख से ले, जैसे आप किसी जल के पात्र में सीख डालो और सीख से फिर छिड़को तो एक दो बूंद गिरेगा, है ना। वो सीख से जो जल गिर रहा है उसमें भी जैसे मानो पांच छह बूंद, बस पांच छह तो गिरेंगी नहीं, एक सीख में कितना, दो तीन बूंद, और उसमें भी एक बिल्कुल हल्का सा फ्रैक्शन बूंद आएगा ना, छोटा सा बिल्कुल तिन का, जिससे कुछ भीगेगा भी नहीं, वो बस एक हल्की सबसे छोटी बूंद उस सीख से भी जो गिरेगी ना, वो मैथुन सुख है इस संसार का, जिसको कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इस संसार में। वो यहाँ का जो भी सुख है ना मैटीरियल, स्पेसिफिकली बिकॉज इसी सुख को श्रेष्ठ माना गया, इसी के लिए तो व्यक्ति इतने प्रपंच झेल रहा, हम लोग देख रहे थे, प्रभुपाद बता रहे थे, जब भगवान से ये सुख उत्पन्न हुआ, है ना, जब विराट पुरुष के द्वारा जननेंद्रियां प्रकट की गई, ये सब तो समझने की बात। वो सीख से और भगवान के साथ जो प्रेम का सुख है वो अनंत सागर जैसा है। और यहाँ क्या है, सीख में वो जो जल में सीख डाल के कोई छींटा मारे, है ना, जैसे अथाह ये जो डेजर्ट रेगिस्तान में एक बूंद जल दे के छोड़ दिया जाए, ऐसा सुख है यहाँ का, क्षणिक क्षणिक, और बस उतना ही है। सो ये तुष्यंती चा रमंती चा टोटली डिफरेंट है, ये बिल्कुल अलग है। ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला, ये हमेशा बढ़ता चला जाता है, एवर इंक्रीजिंग है। और यहाँ पर सब कुछ डिक्रीजिंग चला जाता है, उल्टा है यहाँ पे सब कुछ। हम्म, तो एक बार इंग्लिश से भी देखेंगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। हम्म। द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज, तो किसके बारे में बात हो रही है, ये शुद्ध भक्तों के बारे में, है ना। मेरे शुद्ध भक्त ड्वेल इन मी, केवल केवल मेरे बारे में, उनका सब अंतःकरण सब मुझको ही समर्पित है। देयर लाइव्स आर सरेंडर्ड टू मी, वो अब लाइफ सी पूरी सरेंडर हो गई, अब जो भी सब कुछ करेंगे किसके लिए करेंगे, कृष्णा के लिए ही करेंगे। एंड दे ड्राइव ग्रेट सेटिस्फेक्शन एंड ब्लिस, ब्लिस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से ऊपर की स्थिति है, ब्लिस ब्लिस प्राप्त करते हैं, लाइटनिंग वन एंड अदर एंड कन्वर्सिंग अबाउट मी, एक दूसरे से मेरे बारे में बात करके भी परम सुख को अनुभव करते हैं, परम आनंद में रमण करते हैं, और कन्वर्सिंग अबाउट मी, डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसा है, ये बिल्कुल अलग है। ग्रेट सेटिस्फेक्शन, ये संसार में किसी चीज से नहीं मिलने वाला। गोल्ड मेडल जीत लो और हम श्रवण कुमार बन जाएं, आप कुछ भी बन जाओ, आप कुछ, क्या हाईएस्ट हो सकता है भाई, उसे मैं यहीं बोल दूं, क्या हाईएस्ट आप कर सकते हो, वो सब कर लो। करोड़पति बन जाओ, अमर हो जाओ, तथा कथित जो ये यहाँ पे कहेंगे निर्विशेषवादी मोक्ष को अमरता, वो भी हो जाओ। इवन नो बडी कैन गेट दैट नेक्टर विच वी कैन गेट थ्रू कृष्ण कथा कृष्ण सेवा।
भगवान की कथा, भगवान की सेवा से जो सुख प्राप्त हो रहा है वो कहीं भी नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिलेगा कृष्ण के अलावा। ऐसे परम सुख को, तो ऐसे ही थोड़ी है, बुद्धा भाव समन्विता, इंटेलिजेंट है, उसने ये चॉइस की है, उसने अपने चित्त को भगवान में लगाया है। ये चॉइस का ही तो रिजल्ट है, हमारी चॉइसेस जो हमने की हैं उसके रिजल्ट हम आज भोग रहे हैं। ये शरीर मिला हम लोगों को, है ना, ये सब स्थितियां परिस्थितियां, अभी बहुत कुछ और है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सबका पूरा है सब, और पता नहीं कब तक होगा ये सब, जब तक हम इस चित्त से चॉइस नहीं करते कृष्णा की। सो अल्टीमेट चॉइस शुड बी कृष्णा, हियरिंग अबाउट कृष्णा, है ना, जस्ट यही करना है, सर्विंग कृष्णा, हियरिंग अबाउट कृष्णा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, है ना, यही कंक्लूजन है, यही कंक्लूजन है का अर्थ है ये बहुत सुंदर स्थिति है। कंक्लूजन मतलब ऐसा नहीं है कुछ ऐसा जबरदस्ती है, ये सबसे सुंदरतम परिपूर्ण स्थिति है हम लोगों के जीवन की, जीव के, जीवात्मा के। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गीता है गौर